राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप में आते हुए भगवान को देखा, अपने गुरुदेव से कहा, प्रभु मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। तब शुक्राचार्य ने कहा, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। ऐसी मनोहर झांकी पहली बार देखी है। यह बातें आपस में गुरु शिष्य में हो रही थी। इतने में बामन भगवान पास में पहुंच गए। बामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। भगवान बामन का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मशिरां तपा साक्षात् मन्ये त्वाय वपुर्धर। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बामन भगवान का रूप देख करके राजा बलि गदगद हो गया। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छाता भी है, पैरों में पादुका है। ऐसा सुंदर स्वरूप को देख करके राजा बलि गदगद हो गया। मैं कितना भाग्यवान हूँ, कैसे कहूँ आपसे। आज मेरे कुल के देवी देवता तृप्त हो गए। मेरा आज वंश पावन हो गया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में स्वयं आ गया। बामन भगवान को उसने साष्टांग दंडवत किया। बामन भगवान बोले, जब किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना भी होता है। बिना दिखाए कोई कुछ नहीं देता। भगवान मौन खड़े हैं, एकदम कमंडल हाथ में है, एकदम शांत खड़े हैं। बलि ने कहा, प्रभु आपका आश्रम कहाँ है? मैंने आपसे पूछा आप रहते कहाँ हो? आपके माता पिता कहाँ हैं? बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया, कहा, गुरुजी ये ब्रह्मचारी बोलते क्यों नहीं हैं? तब उन्होंने कहा, इनके हाथ में अभी माला है, इनका जाप चल रहा है। तब राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसा भजनानंदी संत मेरे यज्ञ मंडप में आए, मेरा तो यज्ञ आज सफल हो गया। जब भगवान ने मन में सोचा, हमसे बड़ा खुश हो रहा है, जो इतनी बातें सुनी, ओहो आपका नाम बलि है? हाँ हाँ प्रभु, मुझे ही बलि कहते हैं। आपके परबाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे। आपके बाबा प्रहलाद भी बड़े दानी थे। आपके पिताजी विरोचन भी बहुत बड़े दानी थे। और आप भी दानी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर राजन संकोच की बात है कि मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। तब राजा बलि ने कहा, क्यों? तब भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूँ। मैं एक पैसा लेता नहीं हूँ दान में। मैंने कभी जीवन में दान लिया ही नहीं। मैं तुमसे कैसे लूं? अगर ले लिया तो नियम बिगड़ जाएगा मेरा। तब बलि ने कहा, प्रभु आपको कुछ तो लेना ही होगा। मेरे यहाँ यज्ञ में आप आए हो और आप जैसा विद्वान संत आकर के बिना कुछ लिए चला जाए तो मेरे लिए बड़े संकोच की बात है। आपको तो कुछ लेना ही होगा। तब बलि की ज्यादा श्रद्धा को देखा तो बामन भगवान बोले, ज्यादा दान तो हम नहीं लेंगे। अगर ज्यादा लेंगे तो हमारा नियम बिगड़ जाएगा और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए ऐसा करो राजन, तस्मात् तत्तो महेमीशात् ब्रह्मणे हम भरतर्षभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहिता पदा मम।
राजन, तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी दे दो, बस हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए नियम भी नहीं बिगड़ेगा और आपको कष्ट भी नहीं होगा। राजा बलि हंस करके बोला, एक बात कहूं पंडित जी, आप रहे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता, 3 पैर पृथ्वी मेरे जैसे त्रिलोकी नाथ के पास में आकर के, इसलिए तो कहते हैं अग्रम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुलकड़ा बामन चौपट पाठ। अभी आप छोटे ही हैं, मांगना नहीं आता। तब भगवान ने मन में कहा, तुम 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े बनते हो तीनों लोगों के नाथ। आराम से शांति से काम करो। बलि ने कहा, अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ देने की इच्छा है आपको, लेकिन आप 3 पैर ही लेना चाहते हो, इसमें मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, हमने बहुत कथाएं सुनी है, 5 गांव लेंगे, उसके बाद 50 की इच्छा होगी, क्योंकि मैंने मेरी कामनाओं पर संयम पा लिया है। मैं 3 से ना 3.25 ना 3.25, अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो हम चलते हैं। तब बामन भगवान से बोले, राजा बलि, प्रभु आप लीजिए, ले लीजिए, जहां से आप उचित समझे वहीं से नाप लें। तब भगवान ने कहा, देना भी नहीं आता, अगर ब्राह्मण को देना है तो सबसे पहले संकल्प करें, कमंडल में पानी लाओ, मेरे हाथ में जल छोड़ो, उसके बाद संकल्प बोलो। बलि बोले, 3 पैर का क्या संकल्प, नाप लो जहां से चाहिए। तब बामन भगवान ने कहा, नहीं, हम बिना संकल्प के नहीं लेंगे। इन दोनों में थोड़ा विवाद हो ही रहा था। तब शुक्राचार्य ने मन में सोचा, मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। जैसे ही उन्होंने राजा बलि को अपने पास में बुलाया और कहा, राजा बलि, ये बामन नहीं है ना तरेपन है, ये साक्षात विष्णु है, इनसे कह दो अभी समय नहीं है, वापस बाद में आना, वापस चले जाओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसे मेरो चले साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादिते जातो देवानाम कार्य साधक। राजा बलि, ये साक्षात विष्णु है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारे पास में ब्राह्मण बन के आया है, अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के तुम्हारे पास में आया है। अगर तुमने इसे संकल्प दे दिया, तीनों लोगों को लेकर के चला जाएगा, तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचने वाला। तब बलि बोला, गुरु जी क्या कहते हो आप मुझे, ये नन्हा सा ब्राह्मण कैसा तेजस्वी ब्राह्मण है, मैंने 3 घंटा प्रार्थना की है, तब इसने 3 पैर लेने के लिए तैयार हुआ है। तब शुक्राचार्य बोले, इनसे मना कह दो, आज हम नहीं दे पाएंगे। तब बलि ने कहा, गुरु जी आप मुझे झूठ बोलने के लिए कहते हो। तब बलि ने कहा, गुरुवर, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, यदि ये भगवान होंगे तो लूट कर ले जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। भगवान भी बलि के यहाँ भीख मांगने गए थे। जय राधे राधे गो